अकबर, बीरबल और अनोखा मूर्खों का मेला। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हम अपने दरबार में सबसे मूर्ख इंसान की तलाश करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा उसे हम एक अनोखा इनाम देंगे। दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया, क्योंकि सभी को यह प्रतियोगिता बेहद अजीब लगी। परंतु हर कोई इसे लेकर उत्साहित था, खासकर बीरबल। अगले दिन से दरबार के बाहर एक मूर्खों का मेला लगा। देश विदेश से लोग वहां अपनी मूर्खता साबित करने आ रहे थे। किसी ने ऐसा दावा किया कि वह सूरज को पकड़ सकता है, तो किसी ने कहा कि वह पानी में आग लगा सकता है। अकबर इन अजीबोगरीब दावों को देखकर मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे कि शायद वह सही में किसी महान मूर्ख को ढूंढ पाएंगे। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा जा सके। अकबर थोड़ा निराश हो गए। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मूर्खों का पता ऐसे नहीं चलता। अगर आप सही में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढना चाहते हैं तो मुझे एक तरकीब आजमाने दें। अकबर ने खुश होकर बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि अगले दिन मूर्खों के राजा को चुना जाएगा। यह सुनकर सभी प्रतियोगी उत्साहित हो गए और अगली सुबह बहुत सारा भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने सबको एक विशाल मैदान में बुलाया और कहा कि आज वह प्रतियोगिता का सबसे कठिन सवाल पूछेंगे और जो इसका सबसे निराला जवाब देगा उसे ही मूर्खों का राजा घोषित किया जाएगा। बीरबल ने सवाल पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सवाल सुनकर लोग सोच में पड़ गए और एक एक करके जवाब देने लगे। एक ने कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना है और इसे कमाई से खरीदा जा सकता है। दूसरा बोला, हीरे सबसे कीमती हैं और इन्हें राजाओं के खजानों में ढूंढा जा सकता है। तीसरे ने कहा, जहां पनाह का सिंहासन सबसे कीमती है और इसे केवल साहस से हासिल किया जा सकता है। अकबर सभी उत्तरों को सुन रहे थे, परंतु कोई भी उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक आदमी सामने आया और बड़े गर्व से बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज मूर्खता है। इसे पाने के लिए केवल मूर्ख बनना पड़ता है और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, इसलिए यह मेरे पास है। सभी दरबारी उसकी बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने उस आदमी की हिम्मत और मूर्खतापूर्ण जवाब की तारीफ की और उसे मूर्खों का राजा घोषित कर दिया। उसे एक विशाल टोपी इनाम के रूप में दी गई, जिस पर मूर्खों का राजा लिखा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन बीरबल ने वह टोपी अकबर के सिंहासन के पास रख दी और चुपचाप वहां से चला गया। जब अकबर ने उस टोपी को देखा तो उसे हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, यह टोपी यहाँ क्यों रखी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हम दूसरों की मूर्खताओं में उलझे रहें तो हम खुद भी कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए यह टोपी यहाँ रखी है ताकि हम हमेशा याद रखें कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी और दूसरों की गलतियों को समझ सके और उनसे सीख सके। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और मन ही मन ठहाके लगाते हुए सोचा कि असली बुद्धिमानी तो वास्तव में आत्मजागरूकता में ही है। अकबर, बीरबल और हंसाने वाला जादुई आईना। एक बार दरबार में एक अजीब सा जादूगर आया। उसने एक चमचमाता आईना दिखाते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण आईना नहीं है। यह आईना किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव दिखाता है। इसे देखकर हर कोई अपनी हकीकत से रूबरू हो जाता है। अकबर ने कौतूहल से पूछा, तो यह कैसे काम करता है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस आईने के सामने जो भी खड़ा होगा उसका असली रूप और उसकी सच्चाई आईने में झलकेगी। अगर इंसान ईमानदार है तो वह सुंदर दिखेगा।
और अगर वह बेईमान या अहंकारी है तो उसे हास्यास्पद रूप में खुद को देखना होगा। परंतु ध्यान रहे, इसे केवल वही देख सकता है जो खुद की असली पहचान से डरता नहीं है। अकबर ने इस जादुई आईने में दिलचस्पी दिखाई और इसे दरबार में रखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इससे सभी दरबारियों के असली स्वभाव का पता चलेगा। उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि एक एक करके आईने के सामने खड़े हों और अपना असली चेहरा देखें। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई चिंतित था कि कहीं उनकी असलियत सामने न आ जाए। पहले एक दरबारी आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपनी नाक हद से ज्यादा बड़ी और कान बंदरों की तरह दिखने लगे। यह देखकर दरबार में हंसी की फुहारें छूट पड़ी। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ तो उसे अपने बाल उड़ते हुए दिखे और चेहरा ऐसा बन गया मानो किसी ने उसे चिढ़ा दिया हो। देखते ही देखते हर दरबारी का अजीबोगरीब रूप आईने में दिखने लगा और सभी ठहाके लगाने लगे। अब अकबर का नंबर आया। उन्हें विश्वास था कि वे एक अच्छे राजा हैं, तो उनके आईने में कुछ अजीब नहीं दिखेगा। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा तो उनका चेहरा गुलाबी रंग का हो गया और सिर पर मुर्गे की तरह पंख नजर आने लगे। अकबर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर खुद पर हंसी भी आई। उन्होंने महसूस किया कि वे भी इस आईने के मजाक का शिकार बन गए हैं। अंत में बीरबल का नंबर आया। दरबारी सोचने लगे कि अब तो बीरबल को भी आईने में कोई मजाकिया रूप दिखेगा। लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ आईने में झांका और कुछ क्षणों के बाद मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे इस आईने में अपना ही चेहरा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही साधारण और सच्चा। शायद यह आईना हमें केवल वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम खुद के प्रति सच्चे हैं तो हमें कुछ हास्यास्पद नहीं दिखेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह आईना असल में लोगों को उनकी मानसिकता के आधार पर ही उनका रूप दिखा रहा था। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस आईने ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। असली सुंदरता हमारी आत्मा और ईमानदारी में है। अगर हम खुद के प्रति सच्चे होंगे तो दुनिया भी हमें सच्चा ही दिखेगी। इस तरह वह जादुई आईना सबको एक सीख देकर चला गया और दरबार में कई दिनों तक यह घटना चर्चा का विषय बनी रही। अकबर और बीरबल ने इस मजेदार अनुभव को याद करते हुए खूब हंसी मजाक किया और हर किसी को इस बात की हिदायत दी कि कभी भी अपने स्वभाव में झूठ न रखें। अकबर, बीरबल और पागल आम का पेड़। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब चीज देखी। वहां एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लटके हुए थे, पर जैसे ही कोई आम तोड़ने की कोशिश करता, वह आम अपने आप गायब हो जाता। अकबर हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह पेड़ तो जादुई लगता है, क्या तुम इसे देख सकते हो? बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह पेड़ वास्तव में अनोखा है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी मजाकिया का शिकार बन गया हो। मुझे लगता है कि यहाँ जरूर कोई चाल है। अकबर को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, अगर यह मजाक है तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन कर रहा है। मुझे इन आमों को खाना है। बीरबल ने कुछ सोचकर सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें इस पेड़ के पास एक रात बितानी होगी ताकि इसका राज खुल सके। हो सकता है कि तब हमें पता चल जाए कि आखिर ये आम अचानक गायब क्यों हो रहे हैं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने उसी रात पेड़ के नीचे पहरेदारों के साथ बैठने का निश्चय किया। आधी रात हो गई पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर अचानक एक परछाई धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगी। सभी लोग सतर्क हो गए।
वह परछाई एक लंबी मूंछों वाला व्यक्ति था जो पेड़ के आमों को हाथ में लेकर उन्हें वापस लटका रहा था। अकबर ने यह दृश्य देखा और चुपचाप बीरबल से कहा, इस अजीब आदमी को पकड़ो और पूछो आखिर यह क्या कर रहा है। बीरबल ने उस आदमी को पकड़कर पूछा, तुम कौन हो और इन आमों के साथ क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति डरते हुए बोला, महाराज मेरी गलती माफ करें। मेरा नाम गफूर है और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर शरारत कर रहा था। हमने सोचा कि क्यों न यह मजेदार खेल खेला जाए और देखें कि लोग कैसे हैरान होते हैं। हम आमों को तोड़ने का नाटक करते हैं और जब कोई आम लेने आता है तो हम उसे वापस लटका देते हैं। अकबर यह सुनकर थोड़ा नाराज हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उन्होंने कहा, तो तुम यही सब करके हमारा समय बर्बाद कर रहे थे। यह तो सरासर मूर्खता है। गफूर डरते हुए बोला, जहांपनाह, हमारा उद्देश्य सिर्फ हंसी मजाक था। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते थे। मुझे माफ कर दें। बीरबल ने भी अकबर को मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी जिंदगी में कुछ नासमझी और हंसी मजाक भी जरूरी होती है। यह पेड़ पागल नहीं है, बल्कि गफूर और उसके दोस्तों ने इसे मजाकिया बना दिया है। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और उन्होंने गफूर को माफ कर दिया। फिर अकबर ने हंसते हुए कहा, गफूर, तुम सच में हमारे दरबार के कॉमेडियन हो, लेकिन अगली बार बिना बताए शरारत मत करना। अगले दिन से गफूर दरबार में हास्य प्रस्तुतियां देने लगा और अकबर बीरबल दोनों उसकी मजेदार कहानियों का खूब आनंद लेने लगे। अकबर, बीरबल और अनोखे तोते की कहानी। एक दिन अकबर को एक विचित्र तोते के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भविष्य बता सकता है और लोगों के मन की बातें जान सकता है। हर कोई उस तोते की प्रशंसा कर रहा था। अकबर को भी यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने उस तोते को अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद वह तोता दरबार में लाया गया। तोते का मालिक उसे पिंजरे में लेकर आया और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने उस तोते को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तोते मियां, हमने सुना है कि तुम भविष्यवाणी कर सकते हो और लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तो अद्भुत है। क्या तुम हमें भी हमारी किस्मत के बारे में कुछ बता सकते हो? तोते के मालिक ने कहा, जहांपनाह, यह तोता इतना समझदार है कि यह आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता है। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अकबर ने बड़े जोश से तोते से पूछा, तोते मियां, बताओ कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तोता धीरे से बोला, काक काक काक। सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि यह तोता किसी भी बात का सही जवाब नहीं दे रहा था। बीरबल भी हंसी रोकने का प्रयास करते हुए अकबर की ओर देख रहे थे। अकबर थोड़ा निराश हुए और फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा तोते मियां, यह बताओ कि इस दरबार का सबसे साहसी व्यक्ति कौन है? तोता फिर से जोर से चिल्लाया, काक काक काक। दरबार में फिर से हंसी का माहौल बन गया। इस बार अकबर को थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने तोते के मालिक से पूछा, यह तोता तो बेवकूफ है, क्या यह मजाक कर रहा है? तोते का मालिक घबराया और बोला, नहीं जहांपनाह, यह तोता वास्तव में बहुत होशियार है। हो सकता है कि इसे आज कुछ परेशानी हो रही हो। बीरबल यह सब देखकर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह तोता सही जवाब तभी देगा जब इसे कोई मजेदार और अनोखा सवाल पूछा जाए। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम ही इस तोते से कोई ऐसा सवाल पूछो जो इसे सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने तोते से पूछा, तोते मियां, यह बताओ कि अकबर बादशाह को अगर पूरे एक दिन के लिए मूर्ख बनाया जाए तो क्या होगा? तोता इस बार शांत बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने मजाक करते हुए कहा,
देखिए जहांपनाह, तोते को भी इस सवाल का जवाब देने में डर लग रहा है। अकबर यह देखकर हंसी में फूट पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने इस तोते को जवाब देने के लायक ही नहीं छोड़ा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी दूसरों से उम्मीदें करने की बजाय खुद में मस्ती ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। असली मनोरंजन हमारे पास ही होता है। तोते का मालिक यह सब सुनकर निराश हो गया, लेकिन अकबर ने उसे इनाम देकर खुशी खुशी विदा किया और दरबार में सबने मिलकर ठहाके लगाए। बीरबल और जादुई बाग का रहस्य। एक बार की बात है, अकबर ने सुना कि उनके राज्य के पास एक जादुई बाग है। इस बाग में न केवल अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे, बल्कि वहां पर ऐसी फलियां भी थीं जो इंसान को किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करने की क्षमता रखती थीं। यह सुनकर अकबर के मन में उस बाग को देखने की इच्छा जाग उठी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जाओ और इस जादुई बाग का पता लगाओ। अगर सच में ऐसा बाग है तो हमें वहां जाकर कुछ इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अभी जाता हूं, लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई और अपने आदमी के साथ जादुई बाग की ओर चल पड़ा। जब वह बाग के पास पहुंचा तो उसे वहां की खूबसूरती देखकर आश्चर्य हुआ। हर तरफ अनोखे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और सुगंधित फल थे। बीरबल ने बाग में प्रवेश करते ही एक बड़े और चमकीले फल को देखा। उसे लगा कि यही वह फल है जो इच्छाएं पूरी करता है। उसने फल को तोड़कर उसे देखते ही कहा, अगर मैं इसे खाऊं तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी बीरबल को याद आया कि उसके पास एक विशेष ताबीज है जो उसके लिए सुरक्षा का काम करता है। उसने ताबीज अपने पास रखी और फल को खा लिया। उसके खाने के साथ ही बाग में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक चारों ओर चमकने वाले प्रकाश के साथ एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ। प्राणी ने कहा, मैं इस बाग का रक्षक हूँ। तुमने मेरी इच्छापूर्ण फल को खा लिया है। अब तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो। बीरबल ने सोचते हुए कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं अकबर को राजा बना दूं जो किसी भी समस्या का हल निकाल सके। प्राणी ने उसे एक चमकती हुई वस्तु दी और कहा, यह तुम्हारी पहली इच्छा पूरी होगी। फिर बीरबल ने दूसरी इच्छा मांगी, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं हर दरबारी की बुद्धिमानी को बढ़ा सकूं। प्राणी ने फिर से एक वस्तु दी और कहा, यह भी पूरी होगी। अब बीरबल ने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस बाग में आने वाला हर व्यक्ति खुश रहे और अपने दुख दर्द भुला दे। जादुई प्राणी ने एक बार फिर चमकती वस्तु दी और कहा, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी। बीरबल ने धन्यवाद कहा और जादुई बाग से वापस लौट आया। जब वह अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारी आंखें चमक क्यों रही हैं? बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने खुशी से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं। चलो हम देखते हैं कि क्या ये सच में पूरी होती हैं। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी एकत्र हुए। बीरबल ने सबको बताया कि उन्होंने जादुई बाग से लौटकर कुछ अद्भुत इच्छाएं मांगी हैं। दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने अपनी पहली इच्छा के अनुसार अकबर की बुद्धिमानी में इजाफा किया। अकबर ने जैसे ही सोचा, उन्होंने अद्भुत निर्णय लेना शुरू कर दिए। वह न केवल सही निर्णय लेते थे, बल्कि वे सभी समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर लेते थे। दूसरी इच्छा के अनुसार सभी दरबारी भी अचानक बहुत बुद्धिमान हो गए। वे अपनी अपनी योजनाओं में तेजी लाने लगे और दरबार में चारों ओर चर्चा होने लगी। अब जब बीरबल ने अपनी तीसरी इच्छा को लागू किया
तो दरबार में एक अजीब परिवर्तन होने लगा। हर किसी के चेहरे पर हंसी और खुशी छा गई। सभी दरबारी आपस में अच्छे से मिलने लगे और कोई भी दुखी नहीं रहा। आखिरकार दरबार में एक खुशहाल माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी इच्छाएं हमारी जिंदगी में खुशियां लाने वाली साबित हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली जादू तो हमारे दिलों में है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें तो किसी जादुई फल की आवश्यकता नहीं है। इस तरह अकबर और बीरबल ने मिलकर उस जादुई बाग के रहस्य को समझा और दरबार में हमेशा खुश रहने का प्रण लिया। और इस प्रकार उनकी दोस्ती और समझदारी ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। अकबर, बीरबल और सन्नाटे का जादू। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाकर ऐलान किया, हमने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादूगर आया है जो इतना कुशल है कि वह किसी भी चीज को गायब कर सकता है, यहाँ तक कि किसी को उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। उसे सन्नाटे का जादूगर कहा जाता है। हमें उसे ढूंढना है और उसका हुनर देखना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस अद्भुत जादूगर को देखने के लिए उत्साहित हो गए, परंतु किसी को नहीं पता था कि यह जादूगर कहाँ रहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें हर एक बात की जानकारी रहती है। तुम इस जादूगर को ढूंढने का प्रबंध करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम इतना आसान नहीं है, परंतु मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इस जादूगर को ढूंढने के लिए हमें कुछ अलग ही योजना बनानी होगी। बीरबल ने कुछ दिनों तक लोगों से पूछताछ की और अंत में जादूगर का ठिकाना पता चल गया। एक रात बीरबल और अकबर अपनी वेशभूषा बदलकर उस जादूगर के पास पहुंचे। जादूगर ने उनकी पहचान नहीं पहचानी और उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी। उसके पास एक छोटा सा टेंट था जिसमें सभी चीजें अव्यवस्थित पड़ी थीं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और बोला, मुझे मालूम है कि आप लोग मुझसे मेरा सबसे अद्भुत जादू दिखाने की फरमाइश करेंगे, लेकिन पहले बताइए आप क्या देखना चाहते हैं। अकबर ने गर्व से कहा, हमें सुना है कि तुम चीजों को सन्नाटे में गायब कर सकते हो। हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे हम चौंक जाएं। जादूगर ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बादशाह सलामत। आज रात मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है। आप दोनों मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। अकबर और बीरबल ने सहमति दे दी। जादूगर ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, आप अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर जो भी घटे उसे महसूस करें। अकबर और बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक अकबर को अपने आसपास की चीजें गायब होती सी महसूस हुई। उन्हें लगा कि वे किसी गहरे सन्नाटे में डूब गए हैं, जैसे उनके चारों ओर सब कुछ अदृश्य हो गया हो। बीरबल भी इस माहौल में हैरान हो गए। कुछ समय बाद जादूगर ने कहा, अब आप दोनों अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही अकबर और बीरबल ने आंखें खोली, वे चौंक गए। वे अब भी उसी जगह खड़े थे, लेकिन हर चीज पहले की तरह ही थी। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, क्या आपको मेरे जादू का असर महसूस हुआ? अकबर ने थोड़ी हैरानी से कहा, हमने कुछ अजीब तो महसूस किया, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। यह कैसा जादू है? जादूगर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा जादू सन्नाटे का जादू है, जहां चीजें खुद ब खुद अदृश्य हो जाती हैं। मैंने आपको सन्नाटे का अनुभव कराया और यह सिखाया कि असल जादू हमारे मन में होता है। जैसे ही आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
आपको दुनिया की सभी चीजें एकदम शांत लगने लगती हैं। अकबर को यह जादू बेहद अजीब और दिलचस्प लगा। वह बोले, तो तुमने हमें असल में कुछ नहीं दिखाया, बस हमें हमारे मन का सन्नाटा महसूस कराया। जादूगर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ जहांपना, सच्चा जादू यही है कि हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकें। बाहरी दुनिया में अदृश्यता का जादू करना आसान है, पर अपने मन को शांत करना सबसे कठिन है। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह जादूगर असल में अद्भुत है। इसने हमें वह दिखाया जो हम चाहकर भी देख नहीं पाते। यही असली जादू है। अकबर ने जादूगर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमें एक अनमोल सीख दी है। मैं अपने दरबार में सभी को इस सन्नाटे का जादू महसूस कराना चाहता हूँ, ताकि उन्हें भी आत्मशांति का महत्व समझ में आए। उस दिन के बाद अकबर ने अपने दरबार में एक नियम बनाया कि महीने में एक बार सभी दरबारी अपने अपने काम छोड़कर कुछ समय के लिए ध्यान में लीन रहेंगे, ताकि वे खुद की शांति को अनुभव कर सकें। आप इस अनोखे जादू का प्रभाव पूरे दरबार पर पड़ा और सभी दरबारियों ने इस सन्नाटे के जादू को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। बीरबल की चालाकी और राजा की परीक्षा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में यह सोचते हुए कहा, बीरबल, तुम हर बार अपनी बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित करते हो। आज मैं तुमसे एक चुनौती लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर तुम्हें सही ही देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, और यदि गलत हुआ तो तुमको दरबार से बाहर निकाल दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, पर मुझे एक प्रश्न पूछने का अधिकार भी चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या सवाल है? अकबर ने कहा, मेरे पास एक बगीचा है जिसमें 100 पेड़ हैं। इनमें से आधे आम के पेड़ हैं और बाकी नींबू के। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि बगीचे में कितने आम और नींबू के पेड़ हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। यदि 100 पेड़ हैं और उनमें से आधे आम के हैं, तो 50 आम के पेड़ होंगे और बाकी 50 नींबू के होंगे। अकबर ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा अगला सवाल थोड़ा कठिन है। सोचकर जवाब देना। अब अकबर ने कहा, यदि एक आदमी को 100 रुपए मिलते हैं और वह उन 100 रुपयों में से 20 रुपए खर्च करता है, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, 100 में से 20 रुपए खर्च करने पर उसके पास 80 रुपए बचते हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल अब तक सही जवाब दे रहा है, लेकिन वह अब एक अंतिम चुनौती देना चाहता था। उन्होंने कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन यह सवाल एक पहेली है। यदि तुम इसे हल कर पाते हो तो तुम विजेता हो, नहीं तो तुम्हें दरबार से बाहर जाना पड़ेगा। सुनो, यह है तुम्हारी पहेली। एक गधा एक जगह खड़ा है। यदि वह वहां से एक कदम चलता है तो वह सीधे गिर जाएगा। बताओ, वह गधा कैसे चल सकता है? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर विचार किया। दरबारी भी चुप हो गए और सभी बीरबल के उत्तर का इंतजार करने लगे। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, गधा अगर सीधा चलेगा तो वह गिर जाएगा, लेकिन अगर वह थोड़ा झुककर चले तो वह गिर नहीं सकता। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर वाकई अनोखा है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी कभी कभी सरलता में होती है। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। लेकिन तभी दरबार में एक अन्य दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बीरबल ने पहेली का उत्तर तो दे दिया, पर क्या वह सच में बुद्धिमान है?
हमें उसकी परीक्षा और लेनी चाहिए। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। तुम एक दिन के लिए दरबार का कामकाज संभालोगे और तुमको सभी दरबारियों के सवालों का जवाब देना होगा। जो भी तुमसे सवाल पूछेगा तुम उसका सही उत्तर देना। बीरबल ने स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने दरबार का कार्यभार संभाला। एक एक कर सभी दरबारी उससे सवाल पूछने लगे। पहले दरबारी ने कहा, बीरबल बताओ, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बीरबल ने जवाब दिया, बुद्धिमान वह होता है जो अपने अनुभव से सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। दूसरे दरबारी ने पूछा, क्या धन ही सब कुछ है? बीरबल ने उत्तर दिया, धन महत्वपूर्ण है, पर खुश रहना और दूसरों की मदद करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह बीरबल ने सभी सवालों के जवाब दिए और सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी देखकर गर्व हुआ। अंत में जब सभी सवाल खत्म हो गए तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें एक और उपहार देता हूँ। तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सलाहकार हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपका आभार। आपकी प्रशंसा मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल खुद को साबित किया बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि असली ज्ञान सरलता में छिपा होता है। अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और घोषणा की, मैंने फैसला किया है कि आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे। इस प्रतियोगिता में बीरबल को अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं तैयार हूँ। अकबर ने प्रतियोगिता की शर्तें बताई। उन्होंने कहा, हम 3 सवाल पूछेंगे। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम विजेता हो जाओगे। लेकिन अगर तुम एक भी सवाल का गलत जवाब देते हो तो तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल अकबर ने पूछा, अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम में से एक ने 2 आम खा लिए तो तुम्हारे पास कितने आम बचे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, आपके पास 10 आम हैं। अगर कोई 2 आम खा लेता है तो बाकी के आम आपके पास रहेंगे क्योंकि वह आम खा चुका है। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर ने सोचा कि यह बीरबल की चालाकी थी। उन्होंने अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर एक मुर्गी एक दिन में 3 अंडे देती है तो 1 महीने में वह कितने अंडे देगी? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह आसान है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए मुर्गी 30 दिनों में 3 गुना अंडे देगी, अर्थात वह 90 अंडे देगी। अकबर ने एक चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन तुमने देखा नहीं कि मुर्गी केवल 1 महीने में कितने अंडे देगी। तुमने केवल गिनती की। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर मुर्गी हर दिन 3 अंडे देती है तो महीने में वह 90 अंडे देगी। लेकिन यह भी तो सच है कि मुर्गी कभी कभी बीमार भी पड़ती है और अंडे नहीं दे पाती। अकबर हंस पड़े और कहा, ठीक है, चलो तीसरा सवाल पूछो। अब तीसरा सवाल बहुत दिलचस्प था। अकबर ने पूछा, अगर एक आदमी एक नदी पार करता है और उसे पानी में गिरना पड़ता है तो वह कैसे पार करेगा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, वह आदमी तैरकर नदी पार कर सकता है। अकबर ने फिर से चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अगर वह तैरना नहीं जानता?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह आदमी एक नाव ले लेगा और उस पर बैठकर पार करेगा। अब अकबर ने कहा, अगर नाव भी नहीं है तो? बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर नाव और तैरना दोनों नहीं है तो वह केवल बैठकर सोचता रहेगा। इस बार दरबार में सभी हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने मुझे यह सिखाया है कि कभी कभी साधारण सोच से भी समस्या का समाधान हो सकता है। अंत में अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुम मेरी बुद्धिमानी के लिए हमेशा मेरे दरबार में रहोगे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान अक्सर सरलता में ही होता है। अकबर, बीरबल और 3 ख्वाबों का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूं। मुझे लगातार 3 अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे हैं। आपकी मदद चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अकबर ने उससे कहा, तुम्हारे ख्वाबों में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? बूढ़ा बोला, जहां पनाह, पहले ख्वाब में मैंने देखा कि मैं सोने के एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं और पहाड़ के नीचे से आवाजें आ रही हैं कि मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी चाहिए। दूसरे ख्वाब में मैं एक ऐसी नदी में तैर रहा हूं जिसमें पानी के बजाय खून बह रहा है और मैं डर से कांप रहा हूं। तीसरे ख्वाब में मैं अपने ही घर के आंगन में हूं और वहां हर तरफ झाड़ झंखाड़ उग आए हैं। इन ख्वाबों ने मुझे पूरी तरह से विचलित कर दिया है। अकबर ने बूढ़े को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, हमारे दरबार में बीरबल हैं जो तुम्हारे ख्वाबों का रहस्य हल कर सकते हैं। बीरबल ने बूढ़े की कहानी सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इन ख्वाबों का मतलब बहुत साधारण है। मुझे लगता है बूढ़ा व्यक्ति केवल अपने जीवन के कुछ पहलुओं से डर रहा है। आइए मैं इन ख्वाबों का मतलब बताता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, हमें बताओ कि इन ख्वाबों का क्या मतलब है। बीरबल ने पहले ख्वाब का मतलब बताते हुए कहा, पहले ख्वाब में यह व्यक्ति सोने के पहाड़ पर खड़ा है और उसे संपत्ति दान करने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति के पास काफी संपत्ति है, लेकिन इसके मन में कंजूसी और लालच ने घर कर लिया है। उसे डर है कि लोग उससे संपत्ति की मांग करेंगे और इसे दान करना पड़ेगा। बूढ़ा व्यक्ति चौंककर बोला, हाँ बीरबल, यह सच है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मन में डर है कि लोग मुझसे मांगेंगे। बीरबल ने दूसरे ख्वाब का अर्थ बताते हुए कहा, दूसरे ख्वाब में आप खून की नदी में तैर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत तनाव और चिंता है। आप हर वक्त किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं, जो आपके मन में डर पैदा कर रहा है। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने सही कहा बीरबल, मैं सच में हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता हूँ। अब बीरबल ने तीसरे ख्वाब की व्याख्या की। तीसरे ख्वाब में आपके घर के आंगन में झाड़ झंखाड़ उग आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने रिश्तों और परिवार के मामलों की उपेक्षा की है। आप अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे आपके संबंध कमजोर हो रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा उदास हो गया और बोला, बीरबल, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में अपनी संपत्ति, चिंता और रिश्तों को लेकर बहुत लापरवाह हो गया हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जबकि आपको अपनी गलती समझ में आ गई है, तो आपको इन चीजों पर काम करना चाहिए। अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें, चिंताओं को त्यागें और अपने परिवार को समय दें। ऐसा करने से आपके ख्वाब भी शांत हो जाएंगे।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उस बूढ़े व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे ख्वाबों ने तुम्हें सिखाने का काम किया है। अब समय है कि तुम इनसे कुछ सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बूढ़ा व्यक्ति अकबर और बीरबल का धन्यवाद करके खुशी खुशी दरबार से विदा हो गया। इस घटना से दरबार के सभी दरबारियों को भी सीख मिली कि जीवन में संपत्ति और चिंता से अधिक महत्व रिश्तों और खुशियों का है। अकबर, बीरबल और दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार अकबर का मूड बड़ा मस्ती भरा था। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, चतुर, बहादुर, चालाक और मूर्ख। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर लाकर दिखाओ। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बड़ी आसान बात है, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने कहा, क्या शर्त है बीरबल? बीरबल ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान से कहा, आपको मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा और जो मैं कहूं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। जाओ और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाओ। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, तो कल सुबह तैयार रहिएगा। मैं आपको इस दरबार में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख जरूर दिखाऊंगा। अगले दिन अकबर दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी दरबारी भी उत्सुक थे कि बीरबल क्या अनोखा करने वाले हैं। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके सामने 3 लोगों को लाने वाला हूं। इनमें से ही आप सबसे बड़े मूर्ख को पहचान पाएंगे। अकबर ने आश्चर्य से सिर हिलाया और कहा, तो जल्दी शुरू करो बीरबल। बीरबल ने अपने आदमियों को इशारा किया और पहले व्यक्ति को दरबार में लाया गया। वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर बेहद गहरी चिंता थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति कहता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति एक गधे के नाम पर लिख दी है, क्योंकि उसे लगा कि गधा उसकी जमीन की रक्षा करेगा। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि गधा उसके किसी काम नहीं आ रहा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सचमुच यह व्यक्ति तो मूर्खों का सरदार लगता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, अभी थोड़ा धैर्य रखें। यह तो शुरुआत है। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मिलवाता हूं। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को दरबार में बुलाया। यह व्यक्ति खूब अमीर दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति एक तालाब में फेंक चुका है। इसका मानना था कि पानी में पैसा डालने से यह और बढ़ जाएगा। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा और यह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अकबर ने इस व्यक्ति को देखा और बोले, यह तो उससे भी बड़ा मूर्ख लगता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अब तीसरे व्यक्ति से मिलिए। यह व्यक्ति न केवल मूर्ख है, बल्कि इसका तो खुद पर भी कोई काबू नहीं। अब बीरबल ने तीसरे व्यक्ति को बुलवाया। यह आदमी दरबार में आते ही अचानक उछलने कूदने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे सबसे ज्यादा अक्ल है, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह खुद को सबसे बुद्धिमान कहेगा तो लोग उसे मान लेंगे। यह दूसरों को बेवकूफ मानता है और सोचता है कि सिर्फ वही समझदार है। अकबर इस अजीबोगरीब आदमी को देखकर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा, यह सचमुच सबसे बड़ा मूर्ख लगता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन तीनों में से किसी एक को सबसे बड़ा मूर्ख मान लेना कठिन है, क्योंकि मूर्खता का कोई मापदंड नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि हर मूर्ख व्यक्ति अपने ही फैसलों का शिकार बनता है।
अकबर ने ठहाका मारते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। चलो अब हम दरबार में इस दिन को मूर्ख दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि लोग अपनी मूर्खताओं से सीख सकें और दूसरों पर हंस सकें। उस दिन के बाद दरबार में हर साल एक दिन मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हर कोई उस दिन अपनी मूर्खताओं पर हंसकर मजे लेता। कहानी बीरबल का जादुई नारा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, दरबारी भाइयों, आज हम एक नई प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हर दरबारी को अपनी आवाज से एक ऐसा नारा देना होगा जो सबसे मजेदार और आकर्षक हो। जो नारा सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अपनी अपनी आवाज में नारे देने लगे। पहले दरबारी ने कहा, अकबर का राज सबसे बड़ा है, अद्भुत का काज। सभी ने तालियां बजाईं। दूसरे दरबारी ने कहा, बीरबल की बुद्धि है, सबकी सबसे अच्छी। दरबार में फिर से तालियों की गूंज हुई। लेकिन बीरबल चुपचाप सबको सुन रहा था। उसने सोचा कि उसे एक अनोखा नारा देना होगा जिससे वह सबका ध्यान आकर्षित कर सके। तभी उसके मन में एक विचार आया। जब उसकी बारी आई तो उसने एक ऊंची आवाज में कहा, अगर आप चाहते हैं खुश रहना तो अकबर की बातों को ध्यान से सुनना। सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की बात पर जोर से ताली बजाने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा नारा बहुत मजेदार है, लेकिन इसे और खास बनाओ। बीरबल ने सोचा और फिर से बोला, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी हंसी से सबको खुश करिए, क्योंकि हंसते हंसते ही तो दुखों का सफाया करिए। इस पर सभी दरबारी लोटपोट होकर हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे और सभी को हंसाया है। तुम विजेता हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी सबसे बड़ा धन है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज से आज दरबार में खुशियों की बहार आई है। तुम हमेशा ऐसे ही हमें हंसाते रहना। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि हंसी में जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और इस दिन के बाद अकबर ने यह नारा भी अपने दरबार में सभी को सिखाया, खुश रहो, हंसते रहो और जीवन को जीने का मजा लो। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था और हमेशा की तरह दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया और जोर से चिल्लाने लगा, महाराज, न्याय कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उस आदमी को शांत किया और उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं एक किसान हूँ और कल रात मेरी बकरी चोरी हो गई। मैंने पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। आज सुबह मुझे यह व्यक्ति मिला जो मेरी बकरी के साथ था। यह कह रहा है कि वह बकरी इसकी है, जबकि वह सच में मेरी है। अकबर ने उस दूसरे व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इस बकरी के असली मालिक हो? दूसरे व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, यह बकरी मेरी है। मैंने इसे खुद खरीदा था। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी पर मामला उलझा हुआ लग रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? हम दोनों की बातों से यह तय नहीं कर पा रहे कि असली मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला सुनने में जितना जटिल लग रहा है, असल में उतना है नहीं। हमें केवल एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ दरबार के बाहर बकरी को ले आओ और फिर हम इस मामले का फैसला करेंगे।
सैनिक ने बकरी को दरबार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। बकरी दरबार के बीच में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। बीरबल ने किसान और दूसरे व्यक्ति को कहा, अब आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि बकरी किसके पास जाती है। दोनों व्यक्ति बकरी से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। बीरबल ने बकरी के कानों में कुछ कहा और फिर दोनों व्यक्तियों की ओर इशारा किया। जैसे ही बकरी ने दोनों व्यक्तियों को देखा, वह तुरंत दौड़कर किसान के पास चली गई और उसके पैरों के पास बैठ गई। किसान ने बकरी के सिर पर हाथ फेरा और बकरी ने उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। यह देखकर दरबार में सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब सब कुछ साफ है। बकरी को उसके असली मालिक से अलग करना आसान नहीं होता और वह तुरंत पहचान लेती है कि कौन उसका असली मालिक है। बकरी के इस व्यवहार ने बता दिया कि यह किसान ही इसका असली मालिक है। अकबर ने किसान से कहा, तुम्हारी बकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और इस व्यक्ति ने झूठ बोलकर हम सभी को धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। वह दूसरा व्यक्ति घबरा गया और तुरंत अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर बकरी को अपना बताने की कोशिश की थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम तुम्हें इस बार माफ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आगे से कभी भी झूठ का सहारा लेकर किसी की चीज पर हक जमाने की कोशिश मत करना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। वह अपनी राह ढूंढ ही लेती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। और यह भी जरूरी है कि हम हर बात को सोच समझकर हल करें, जिससे असली सत्य सामने आ सके। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई को सामने लाया और सभी को यह सीख दी कि सत्य और प्रेम की पहचान सिर्फ बुद्धिमानी से ही की जा सकती है। दरबार में सभी ने बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनके फैसले की सराहना की। कहानी अकबर, बीरबल और चूहा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठकर कुछ सोच रहे थे। अचानक एक चूहा उनके पास दौड़ते हुए आया और सीधे उनके पैरों के पास रुक गया। यह देखकर अकबर चौंक गए और उन्होंने कहा, यह चूहा मेरे महल में कैसे आया? इसे तुरंत बाहर फेंक दो। बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे, मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, शायद इस चूहे की कुछ बात है। इसे मारने के बजाय हमें इसे सुनना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन क्या चूहों की कोई बात सुनने लायक होती है? बीरबल ने चूहे को ध्यान से देखा और कहा, चलो इसे मौका देते हैं। चूहे की बातें। चूहा धीरे धीरे बोला, हे बादशाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे आपके महल से बाहर जाना चाहिए, लेकिन मुझे आपसे एक निवेदन है। मैं कुछ ही समय में बहुत उपयोगी साबित हो सकता हूँ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम हमारे लिए कर सकते हो? चूहा बोला, अगर आप मुझे रहने का मौका देंगे तो मैं महल में कई चूहों को लाकर आपकी सुरक्षा कर सकता हूँ। हम मिलकर चोरों से आपका धन और राजस्व बचा सकते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है। हमें इसे एक अवसर देना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है चूहा, तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम कोई गलती करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। चूहा खुश होकर महल में रहने लगा। उसने कई अन्य चूहों को महल में बुला लिया।
अब चूहों की टोली अकबर के दरबार के चारों ओर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद दरबार में एक चोर ने घुसपैठ करने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, चूहों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग खड़ा हुआ। अकबर ने यह सब देखकर कहा, वाह चूहा, तुमने सच में हमें बचा लिया। तुम्हारी टीम ने हमारी सुरक्षा में बहुत मदद की है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चूहों ने हमें दिखाया है कि कभी कभी छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी की योग्यता को कम नहीं आंकना चाहिए। अकबर ने कहा, बिल्कुल सही। यह सबक हमें याद रखना चाहिए। अब हमें चूहों की मदद से अपने महल की सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। चूहा और उसके साथी खुशी खुशी महल में रहने लगे और अकबर और बीरबल ने फिर से यह सीखा कि छोटे जीव भी कभी कभी बड़े काम कर सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल चूहों को अपने महल में स्वीकार किया, बल्कि यह भी सीखा कि हर जीव का अपनी जगह पर महत्व होता है। अकबर, बीरबल और गधों की सभा। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर का मन बहुत प्रसन्न था, इसलिए उन्होंने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी तो मशहूर है, पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास इतनी अक्ल है कि तुम दरबार में मौजूद सभी लोगों की तुलना गधों से कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बेहद आसान काम है। मैं एक सभा का आयोजन करता हूं, जहां हम यह देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा गधा साबित होता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, सभा में गधे कैसे आएंगे बीरबल? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहां पनाह, हम सभी दरबारियों को एक खास तरीके से बुलाएंगे और उनसे एक प्रश्न पूछेंगे। उनके जवाब से यह खुद साबित हो जाएगा कि कौन गधा है और कौन नहीं। अगले दिन दरबार में सभा रखी गई। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और घोषणा की, आज का प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प है। हमारे जहां पनाह जानना चाहते हैं कि इस दरबार में सबसे बड़ा गधा कौन है। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि इस अजीब सवाल का जवाब कैसे दें। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आप सभी को एक एक करके आना होगा और हमें यह बताना होगा कि दरबार का सबसे बड़ा गधा कौन है। अब पहली बार अकबर भी असमंजस में पड़ गए कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। पहला दरबारी आया। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, क्या आपने चुप रहकर गधे की पहचान को सही साबित कर दिया है। दूसरा दरबारी आया। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे तो लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा गधा हूं, क्योंकि मैं सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। अब यह सुनकर सभी दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने अपनी हंसी दबाकर उसे बैठने का इशारा किया। फिर एक दरबारी ने साहस करके कहा, मुझे लगता है, जहां पनाह, कि आपके सवाल का जवाब देना बेवकूफी है। कोई भी खुद को गधा क्यों कहेगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि जो लोग खुद को गधा मानते हैं वे ईमानदार हैं, और जो नहीं मानते वे खुद को बहुत चतुर मानते हैं। अगर ऐसा है तो इस दरबार में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति वही हुआ जो खुद को गधा कहने से हिचकिचाता नहीं। अब दरबार में सबकी हंसी छूट गई। अकबर ने देखा कि सभी दरबारी अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। उन्हें भी यह खेल मजेदार लगने लगा। अंत में बीरबल ने सबकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दरअसल इस सवाल का जवाब सबके पास अलग अलग है। कुछ लोग बिना सोचे गधे की तरह मान लेते हैं, कुछ लोग सोच समझकर चतुराई दिखाते हैं, और कुछ लोग सवाल का सामना नहीं कर पाते। इस तरह हर किसी में गधे के गुण होते हैं।
अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह खेल खूब रचाया। तुमने सबको गधा बना दिया और सभी ने मजे से इसे स्वीकार भी कर लिया। दरबार में जोरदार ठहाके गूंजे और सबने इस अनोखे मजाक का भरपूर आनंद लिया।